सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो चैप्टर है हनी ड्यू बुक का, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। इससे पहले हमने सेकंड वाला पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी स्कूल का तो कुछ अभी ऐसा है नहीं आइडिया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। और जब अगर 2 तारीख से पहले, अगर 2 तारीख तो स्कूल खुल जाते हैं, ठीक है ना, तो फिज़िकल क्लासेस में क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। अगर नहीं खुलते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसी में ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। इसको पढ़ो पर सबसे पहले बिफोर यू रीड वाला। देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। देयर आर सम डेट्स यानी कि क्या है, कुछ तारीखें होती हैं। एंड पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कोई समय होता है। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी जो संसार की जो पूरी क्या है इतिहास में, दैट आर सो सिग्निफिकेंट यानी कि क्या है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है। दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि सब कुछ क्या है, सभी लोग उसको याद रखते हैं, ठीक है ना, और जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, इंडिया की आज़ादी है, जैसे 15 अगस्त है, ठीक है ना, सभी को याद रहती है ना ये डेट। तो इस तरह से द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। द स्टोरी यू विल रीड यानी जो इसमें हम पढ़ने वाले चैप्टर में जो स्टोरी, वो क्या है, वन सच डेट, ऐसी ही एक क्या है डेट है, एंड इवेंट, और एक ऐसा कार्य है, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। किसकी कहानी है, जो वॉर है किसके बीच में, जर्मन्स एंड ब्रिटिश के बीच में इन 1940 में, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो मैंने क्या है, आई स्पॉटेड यानी मेरा ध्यान गया किस पर, इट पर। इट यानी अभी बताएगा किस पे ध्यान गया है। इट यानी इस पर। इन अ जंक शॉप, जंक शॉप बोलते हैं बेटा कबाड़ की दुकान, ठीक है ना। जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट, जो कहाँ पर है, ब्रिडपोर्ट में। ए रोल टॉप डेस्क, अब किसकी बात कर रहा था ये, रोल टॉप डेस्क की, ठीक है ना। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। उस व्यक्ति ने यानी जो कबाड़ी वाला था उसने क्या बोला था कि 19th सेंचुरी की है। एंड ओक, और एक किस ट्री से बनी हुई है, ओक ट्री से। ओक ट्री की जो होती है लकड़ी, उससे बनी हुई है। ओक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको बलूत का पेड़ बोलते हैं, ठीक है ना। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे क्या है, एक चाहिए थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो नई आ रही थी रोल टॉप डेस्क, वो क्या है, जो नई आ रही थी वो बहुत महंगी थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, और ये वाली जो कबाड़ में पड़ी थी ये कैसी थी, बेक बुरी स्थिति यानी बेकार कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका ऊपर का टॉप होता है टेबल का, वो क्या था, कई पीसेस में टूटा हुआ था, ठीक है ना। 1 लाख क्लमसीली मेंडेड, क्लमसीली यानी बेटा भद्दे ढंग से, क्या था, मेंडेड यानी मरम्मत की हुई थी, ठीक है ना। यानी इस तरह से उसकी मरम्मत की गई थी कि क्या है, साफ दिख रही थी, यानी अच्छी तरह से उसकी मरम्मत नहीं की थी, वो देखने में बहुत बेकार लग रही थी, ठीक है ना। फिर स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच मार्क्स यानी झुलस जाने के, आग में झुलस जाने के जो मार्क्स थे वो क्या थे, ऑल डाउन वन साइड यानी कि क्या है, एक साइड पूरे क्या थे, झुलस जाने के मार्क्स थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी जब ये इतनी बेकार थी तो क्या थी, ये बहुत सस्ती भी थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैं क्या इसे पुनः बना सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, यह क्या होगा, एक रिस्क होगा, अ चैलेंज होगा, एक चैलेंज होगा मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये क्या है, ये चैलेंज मंजूर है, यानी मैं इसे लेना चाहता हूँ। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट बैक, और इसे वापस ले आया, टू माई वर्क रूम यानी अपने जो कार्य क्षेत्र था उसका, उसमें। एट द बैक ऑफ द गैरेज, बैक ऑफ द गैरेज यानी जो उसका गैराज के पीछे उसका वर्क स्पेस था, उसमें वो ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस से उसने क्या करा, उस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने क्या, जो उसका टेबल का जो टॉप था ना, उसको क्या कर दिया, कम्प्लीटली उसको हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स होती है ना जो आपकी उसमें टेबल में देखा होगा आपने, रैक बोलते हो आप जिसको, तो ड्रॉर बोलते हैं वैसे उसको, ड्रॉर्स को उसने क्या कर दिया, कम्प्लीटली पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर का बेटा, वनीर बोलते हैं जैसे कि कोई टेबल को सजाने के लिए किसी प्लास्टिक का या फिर कोई एक वुड का इस्तेमाल करते हैं ना, वुड इन द सेंस, जैसे कि आपने देखा होगा बोर्ड पर कभी माइका लगा दे, सनमाइका बोलते हो आप जिसको, ठीक है ना, जिससे क्या हो, डेकोरेट हो जाए, वो अच्छी लगे देखने में। तो जो उस पर लगा हुआ था वो माइका, सनमाइका, वो क्या हुआ था, पूरी तरह से क्या हो चुका था, लिफ्टेड यानी उखड़ चुका था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड अभी याद करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, ठीक है। चलो ये बंद कर दिया, ये बंद कर दो रिकॉर्डिंग।
फिर लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इसको जो क्या है, लकड़ी की जो टेबल थी इसकी भी क्या है, यानी कि ये बहुत दिनों तक पानी में रही है, जिससे क्या हुआ, इसे डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर एंड वाटर, यानी कि इस पर क्या हुआ है, पानी और आग का क्या हुआ है, क्लियरली टेकन देयर टोल, यानी उन्होंने अपना कर वसूल किया, यानी कि इसको क्या है, बहुत नुकसान पहुंचाया। किससे, पानी से, और किससे नुकसान पहुंचाया इसको, आग से। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। स्टक फास्ट यानी कि क्या है, मतलब मजबूती से क्या हो गई, वो अटक गई। ठीक है, जो लास्ट ड्रॉर थी, जो अंतिम ड्रॉर थी, वो क्या थी, वो अटक गई। आई ट्राइड ऑल, मैंने क्या सारी कोशिशें की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने सारी कोशिशें की जिससे क्या है, ये आसानी से निकल जाए। इन द एंड, अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने क्या है, अत्यधिक ताकत का इस्तेमाल किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, यानी कि क्या है, पूरा जो ऐसे एक तरह से हाथ लगा के उसको क्या करा, उसने पूरी ताकत से खींचा, जिससे क्या हुआ, एंड द ड्रू फ्लू ओपन, और वो क्या है, ड्रॉर क्या हो गई, एकदम जैसे ज़्यादा ताकत लगा दे एकदम झटके से निकल होता है ना, तो झटके से क्या हो गई, खुल गई। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। शैलो स्पेस यानी छोटा स्थान था, किसके नीचे, सीक्रेट ड्रॉर के नीचे। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके नीचे कुछ तो था। आई रीच्ड इट, मैं वहाँ तक पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जो उसमें एक सीक्रेट स्पेस था, उसमें क्या मिला उसको, एक टिन बॉक्स मिला। ठीक है ना। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी उस बॉक्स के चारों तरफ क्या था, एक मतलब एक नोट पेपर था। ठीक है ना, और उस पर क्या थी, और एक कैसा नोट पेपर था, लाइंड, यानी कि उस पर लाइन खिंची हुई थी। ठीक है ना। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर क्या है, शेकी हैंड राइटिंग, यानी कि क्या, टेढ़े मेढ़े शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, उस पर क्या लिखा था, जिम का अंतिम पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कब प्राप्त हुआ है, 25 जनवरी 1950 को। टू बी वरीड विद मी, वरीड माने बेटा जला देना, जिसको जला दिया जाएगा। व्हेन द टाइम कम्स, जब क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है। आई न्यू, मुझे पता था। एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे पता था कि क्या है, ये बॉक्स खोलना क्या है, गलत होगा। बट क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, बट क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, स्क्रब्स बोलते हैं बेटा एक ऐसी फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी कि क्या है, जो आपको गलत करने से, आप कुछ कभी गलत करते हो तो आपको एक फीलिंग से आती है ना कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए, तो उस फीलिंग को बोलते हैं स्क्रब्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्क्रब्स। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मेरी जिज्ञासा थी, मेरी इस फीलिंग पर क्या हो गई, हावी हो गई। इट यूजुअली डज, और ये अक्सर हो जाती है, यानी कि उसने क्या है, उसका मन तो कर रहा था कि ये बॉक्स नहीं खोलूं, लेकिन उसको जिज्ञासा इतनी थी कि जानने के लिए कि इसमें होगा क्या, तो इसलिए उसने क्या करा, वो बॉक्स खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, यानी कि उस पर ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो लेटर बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड इट यानी मैंने उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, क्या, December 26, 1914, ये डेट लिखी हुई थी उस पर। ठीक है ना, और फिर वो लेटर पढ़ता है। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, यानी क्या, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, मैं क्या है, बहुत खुश होकर तुमको ये पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस, जो मैं क्या है तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।